हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज तारीख है 12 मई और दिन है मंगलवार। तो सुबह के बज गए हैं 8 और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो तीनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि सुबह मैं बिस्तर नहीं उठा पाई थी। तो हस्बैंड जी और बेटी छोटी वाली ऊपर सोते हैं। तो वैसे तो मैं कपड़े जब भी उठाती हूँ तो उनको धूप लगाती हूँ, लेकिन आज पहले ही धूप लग गई थी उनके वहाँ रखे रखे। तो फिर मैंने उठा के फिर उनको चौबारे में रख दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे रूम में। तो अब मैं रूम की क्लीनिंग कर लूँगी। तो आज मुझे बेड की चादर चेंज करनी थी और कपड़े तो मैंने कल धो लिए थे। तो मैं डेली कपड़े नहीं धोती हूँ, एक दिन बीच में छोड़ के फिर मैं कपड़े धोती हूँ। तो ये चादर तो मैं कल धोऊंगी। और आज मैंने नई चादर बेड पे डाली है। तो ये चादर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि इसका जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये प्योर कॉटन में है और ये मैं मेरे मायके से लेके आई थी, मेरी मम्मी ने दी थी इसको। और ये लाइट कलर में है और देखने में तो मेरे को ये छोटी लग रही थी, लेकिन इस में है तो बहुत ही प्यारी लग रही थी बिछाने के बाद। तो आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और इसका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और बहुत प्यारी लग रही थी। तो रूम की हो गई थी क्लीनिंग और उसके बाद आ गई थी मैं बरामदे में। तो बरामदे की भी हालत देख लीजिए कैसी हो रखी है। तो अब मैं उठाऊंगी वो कपड़े जो मेरे को धोने थे और इनको आज तो नहीं धोऊंगी, इनको मैं मशीन में डाल के आ जाऊंगी और कल धोऊंगी। और मैंने वैसे कल कपड़े धोए थे और वो सोफ़े पे पड़े हैं तो उनको फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी मैं कल, टाइम नहीं मिल पाया था। और इनको मैं अभी फ़ोल्ड करूँगी। और सोफ़े के जो कवर है वो भी नीचे की तरफ गिरे हुए हैं, तो इनको मैं जितना भी डाल लूँ सोफ़े पे ये फिसल कर बार बार नीचे आ जाते हैं। तो काफ़ी परेशान हूँ मैं इनसे। तो काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं इनको चेंज करूँ, तो देखते हैं कब तक चेंज हो पाते हैं। और चेंज तो क्या होंगे, मतलब मेरे को दूसरे ख़रीदने हैं और वो जो आते हैं ना इलास्टिक वाले, तो वो मैं ख़रीदने के लिए सोच रही हूँ। तो देखते हैं वो कब तक ख़रीद पाते हैं। उसके बाद फिर मैंने कपड़े कर लिए थे फ़ोल्ड और इनको मैं अलमारी में जचा दूँगी। तो अब बरामदे की तो सफाई हो गई है। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और सुबह जब बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था तो जब पूरा किचन फैल गया था। और अब मैं किचन की भी क्लीनिंग कर लूँगी। तो कहीं पे बर्तन रखे हुए हैं, कहीं पे डब्बे रखे हुए हैं। तो सुबह चाहे कितनी कोशिश कर लो सामान को उनकी जगह पे रखने की, लेकिन फिर भी फैल ही जाता है। क्योंकि किचन में नाश्ता बनाते बनाते बार बार बच्चों को भी संभालना पड़ता है, उनको कोई चीज़ नहीं मिलती तो जा जा के बीच में उनको पकड़ाना पड़ता है। तो और जो बेटा छोटा है अभी तो उसको तो मुझे खुद रेडी करना पड़ता है। तो बेटियां तो हो जाती है, फिर उनके बाल मुझे बनाने पड़ते हैं। और कभी उनको सॉक्स नहीं मिलती, कभी उनको हैंकी नहीं मिलता, कभी उनको टाई नहीं मिलती, कभी बेल्ट नहीं मिलती। तो चाहे सामान को कितने भी मैं ठीक जगह पे प्रॉपर जगह पे रख लूँ, लेकिन फिर भी उनको हाथ में ही देना पड़ता है। फिर मेरा सारा ध्यान सफाई की तरफ कम और बच्चों को स्कूल भेजने की तरफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आराम से अपने घर की सफाई कर लेती हूँ। तो बाद में फिर कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। तो जी, किचन की सफाई हो गई है और इसके बाद मैं कर लूँगी बर्तन साफ़। जो सुबह नाश्ता बनाया था उनके बर्तन रखे हुए थे और फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू और साथ के साथ फिर मैं पोछा लगा लूँगी। और आज मुझे करनी है बाहर दुकान की सफाई। 1 डेढ़ साल पहले हमने दुकान बनवाई थी तो उसका काम पूरा नहीं हुआ है। तो उसको हम स्टोर की तरह यूज़ करते हैं। तो उसमें सारा फालतू सामान पड़ा हुआ है और वो फैला हुआ है। क्योंकि मैं मेरे मायके गई थी उसके बाद फिर मैं वहाँ की सफाई कर नहीं पाई थी। अंदर की सफाई तो मैंने कर दी थी और उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो आज मैं करूँगी दुकान की सफाई और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान उसमें फैला हुआ है। पहले मैं अंदर का काम पूरा ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी दुकान में और वहाँ की सफाई करने के बाद फिर मैं नहा धोकर फिर बनाऊँगी खाना। तो किचन की झाड़ू मैंने लगा ली थी और अब मैं आ गई हूँ रूम में।
तो जी अंदर की झाड़ू लग गई है और उसके बाद फिर मैंने बाहर की झाड़ू लगा ली थी, तो उसका वहाँ का वीडियो मैंने शूट नहीं किया। फिर अब मैं लगा लूँगी पोछा। जी पोछा ना मैं हमेशा वाइपर से ही लगाती हूँ, बैठ के कभी कभार लगाती हूँ क्योंकि मेरी पीठ में दर्द रहता है और ये काफ़ी सालों से है और पता नहीं किस वजह से रहता है, लेकिन पीठ के दर्द की वजह से मैं हमेशा वाइपर को एक कपड़ा लपेट कर ही पोछा लगाती हूँ। वैसे मैंने अलग से पोछा नहीं मंगाया हुआ है और मैं वाइपर का ही यूज़ करके पोछा लगाती हूँ। तो पोछा लग गया था पूरे घर में, पूरा घर अंदर से क्लीन हो गया है और अब मैं बाहर की सफाई करूँगी। तो अंदर से मैं यहाँ बंद कर दूँगी और अब आ गई हूँ मैं दुकान में। तो आप देखिए कि कितना फैला हुआ है ये दुकान में सारा सामान। कहीं पर खाली कार्टून है, कहीं कट्टे पड़े हुए हैं, कहीं बोरी पड़ी हुई है, कहीं कैरेट पड़े हुए हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो मायके जाने के बाद हस्बैंड जी ने जो चीज़ जहाँ पे मन की वहाँ पे रख दी और आज मैं यहाँ पे सारे सामान को सेट करके रखूँगी। वैसे तो और जगह है नहीं रखने के लिए, तो इनको रखूँगी यहीं पे, पर थोड़ा सेट करके रख दूँगी। और जब कबाड़ी वाला आएगा तो इसको फिर जो एक्स्ट्रा सामान होगा उसको हम कबाड़ी वाले को दे देंगे। तो जैसे कि ये कार्टून वगैरह होते हैं ये कबाड़ में चले जाते हैं और जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें आती हैं उनमें जो पैकेट्स जो उनके होते हैं वो भी चले जाते हैं और एक्स्ट्रा ये कट्टे वगैरह होते हैं ये सब चले जाते हैं कबाड़ में। तो इनको मैं सबको अलग अलग करके रख दूँगी ताकि जब वो आए तो फिर फटाफट इनको ढूंढ के अलग से रखना ना पड़े। तो मैं इनको जो चीज़ देनी है उनको मैं एक जगह पे इकट्ठा करके रख दूँगी। और काफ़ी सारे कट्टे कट्टे जो हैं इकट्ठे हो रखे थे, तो मैंने इनको एक जगह पर इकट्ठा करके बांध दिया है। और ये कुछ कैरेट रखे हैं, ये कुछ वापस जाएंगे और कुछ घर के ही हैं, तो इनको भी मैं साइड में लगा दूँगी। और ये जो खाली कार्टून है गत्ते इनको भी मैं एक साइड में जचा दूँगी क्योंकि ये भी कबाड़ में जाते हैं। तो बहुत सारा सामान रखा है, कुछ काम का है और कुछ फालतू है, तो सबको मैं जचा के रख दूँगी। और ये बड़े बॉटल बोलते हैं जिसको, ये किसी चीज़ पे ढकने के काम आ जाएगा। और ये वैसे तो उस चीज़ का है, मतलब हमने जो पानी की टंकी मंगाई थी ये उसके साथ आया था, तो इसको मैंने उठा के रख लिया था कि किसी चीज़ पे ढकने के लिए काम आ जाएगा। तो ये भी ऐसे ही फैला के रखा हुआ था। और ये जो इस कैरेट में थी जूते चप्पल, तो जो जूते चप्पल जो टूटे हुए हैं उनको मैं कूड़े में डाल के आ जाऊंगी और जो ठीक ठीक थे वो मैंने जचा के उसमें वापस रख दिए हैं। और इस कट्टे में मैं डाल दूंगी फालतू के जो एक्स्ट्रा सामान है। और कुछ कट्टे ऐसे भी होते हैं जो काम में नहीं आते, तो उनको मैं इस वाले कट्टे में डाल दूंगी ताकि सर्दियाँ जब आएंगी तो वो हाथ सेकने के लिए काम आ जाएंगे, आग जलाने के लिए। और जो हस्बैंड जी हैं बाहर ये आग जला लेते हैं और आसपास के लोग भी आ जाते हैं सेकने के लिए, तो ये उस चीज़ के लिए काम आ जाते हैं। तो ये मैंने उठा के रख दिए हैं, और भी होंगे तो इकट्ठा भर जाएगा सर्दियों तक और ये हाथ सेकने के लिए सर्दियों में काम आ जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा की कूड़ा था वो मैंने डाल दिया था तसले में। और कुछ प्लास्टिक का सामान था जो टूटा हुआ था उसको भी मैंने अलग कट्टे में डाल के रख दिया है, कबाड़ी वाला लेके चला जाएगा। तो जी अब ये बच गए थे खाली कार्टून और इनको भी फिर मैं एक जगह पे सेट कर दूँगी। और वीडियो को मैंने स्पीड में लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझको, कम से कम 1 डेढ़ घंटा लग गया था इसको साफ करते करते। तो इसलिए मैंने वीडियो को मतलब स्पीड में लगा रखा है क्योंकि धीरे धीरे दिखाने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता।
तो इनको भी मैं सेट कर लूँगी और फिर मैं लगा लूँगी यहाँ पे झाड़ू। तो जी सामान जब व्यवस्थित होता है तो अच्छा लगता है, और जब इसको फैला के रख देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो बाहर से जैसे कोई अंदर आता है तो वो भी सोचते होंगे कि कैसे घर को रखती है, साफ़ सफाई नहीं रखती, तो उनके मन में तो यही बात आती होगी। लेकिन मैं यहाँ पे हर हफ्ते 10 दिन में सफाई करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी फैल ही जाता है। डेली तो नहीं करती क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, और जितना भी हो सके मैं यहाँ पे हर जगह हर चीज़ को उठा के रखती रहती हूँ। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड जी है, कोई भी चीज़ खाली होती है तो यहाँ पे आके घेर के चले जाते हैं, और वो मतलब उठा के नहीं रखते। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी, और जो ये पानी की बोतल्स हैं इनके पैकेट्स पे भी बहुत ज़्यादा धूल लग गई थी। फिर बाद में कपड़े से मैंने इनको भी साफ़ किया, और झाड़ू लग गई है पूरी दुकान में। और अब मैं कूड़ा डाल के आ जाऊंगी बाहर, क्योंकि जो अंदर झाड़ू लगाई थी वो कूड़ा भी अभी डाल के रखा हुआ है डस्टबिन में, और अब ये यहाँ का हो गया तो इसको मैं बाहर जाके बनी में डाल के आ जाऊंगी। तो यहाँ दुकान की हो गई है सफाई। तो पहले बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और बहुत ज़्यादा बेकार भी लग रही थी, लेकिन अब अच्छी लग रही है, अब ठीक हो गया है। तो अब ये जितना भी कूड़ा निकला है इसको मैं बाहर डाल के आ जाऊंगी। और शहरों में तो बाहर खुद से जाना नहीं पड़ता, गाड़ी आ जाती है घर के सामने, लेकिन गांव में तो हमें खुद अपना कूड़ा घर का बाहर डाल के आना पड़ता है खुद जाके। तो ये बच्चों के जूते थे, वैसे तो टूटे हुए नहीं थे, लेकिन बेटी बोल रही थी कि मेरे को छोटे हो गए हैं, तो मैं इसको देख रही थी। मन तो नहीं कर रहा था फेंकने का, लेकिन घर में कोई और था भी नहीं पहनने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो फेंक ही आते हैं, तो फिर मैं कूड़ा डाल के आ गई थी। उसके बाद फिर आके मैंने नहाया, और नहाने के बाद फिर मैंने पूजा पाठ की, और फिर बेटा आ गया था तो वो बोलते आ रहा था मम्मी मैं आ गया, मम्मी मैं आ गया। तो मैं उसको ही देख के हंस रही थी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे, और आप सभी को जय श्री कृष्णा।